हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हमने आप लोगों को जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट कराए थे। 5 क्वेश्चन हम फर्स्ट एक्सरसाइज के कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। वो पैटर्न से ये पैटर्न डिफरेंट, ठीक है। तो वो हम लोग जो एक्सपेंड करेंगे वो सेम है बाइनोमियल में, बट थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे सॉल्यूशन नंबर 6 देखिए, मान लीजिए हमें 96 को एक्सपेंड करना है। तो अब ये बताइए, अगर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं तो हमारे पास 2 टर्म्स होनी चाहिए। आप लोगों को देखिए बाइनोमियल थ्योरम, आप लोगों की जो बाइनोमियल थ्योरम थी वो क्या थी। अगर 1 होता है तो क्या 96, जैसे 2 टर्म्स हो तो कैसे होगी। हमने आपको बताया था ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दैट इज ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। कैसे लिखना सिखाया था, NC0 फर्स्ट वाले की इतनी पावर, यानी NA की कोई पावर नहीं थी। फिर NC1 x की 1 पावर डिक्रीज करिए, A की इंक्रीज करिए। NC2 x की 1 पावर इंक्रीज करिए, डिक्रीज करिए, A की 1 पावर इंक्रीज करिए। इट्स ऑन। लास्ट में जब आप NCN लेंगे उसी नंबर तक जाना है जो नंबर यहाँ पर है NCN। तो n में से देखिए, जब यहाँ 2 है तो 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, जब यहाँ n होगा तो n में से n सब्ट्रैक्ट होगा तो पावर क्या होगी लास्ट में 0, और A की टोटल पावर है। मतलब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, x की टोटल पावर n से A की कोई पावर नहीं होती, यानी कि सेकंड वाले फैक्टर की कोई पावर नहीं है, और लास्ट में पहले वाले की कोई पावर नहीं होती, और A की पावर कितनी होती है n। और यहाँ पर जैसे हमने x की टोटल पावर कितनी ली है n, A की कोई नहीं है, तो फिर क्या होगा, इसकी एक डिक्रीज होगी, ये इंक्रीज होगी, ये फिर एक और डिक्रीज होगी, 10 - 1 का n-2, 1 इंक्रीज होगी तो 2। इस तरह करते करते x की पावर डिक्रीज हो जाएंगे सारी, यानी 0 हो जाएंगे, और टोटल पावर किसकी आ जाएगी n की। अगर आप सम करेंगे तो n ही आएगा। देखिए n + 0 n, n - 1 + 1 n, n - 2 + 2 n, 0 + n n। तो यानी कि जो दोनों की पावर्स हैं उनका सम n ही होता है। तो जितनी डिक्रीज होगी उतना ही सेकेंड वाला फैक्टर इंक्रीज होगा। चलिए अब जैसे 96 है, ये तो एक ही टर्म है, यहाँ पर बाइनोमियल से एक्सपेंड कब कर सकते हैं हम लोग, जब हमारे पास 2 टर्म्स होंगी। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको 96 को ऐसे क्या लिख सकते हैं कि आप लोगों के पास यहाँ पर 2 टर्म्स अवेलेबल हो और आप लोगों को इजी भी हो जाए। जैसे लिखने को तो आप 1 + 95 भी लिख सकते हैं, बट 95 का क्यूब स्क्वायर आपको हार्ड पड़ेगा। तो अगर हम ऐसे लिखें 100 - 4, तो आ गया ना 96, क्योंकि 96 को क्या बोलते हैं हम लोग, 96 को 100 - 4 भी बोल सकते हैं ना। तो देखिए 4 का स्क्वायर क्यूब भी इजी पड़ेगा और 100 का भी। तो देखिए कैसे आएगा, पहला 3C0, क्योंकि ये वाली पावर है ना, तो 100 की कितनी पावर होंगे टोटल 3, और यहाँ 4 की कोई भी पावर नहीं होगी। अब देखिए हमने क्या समझा था, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो सारे टर्म्स पॉजिटिव होगी, बट अगर हम यहाँ माइनस ले लें तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा ये पॉजिटिव, आगे वाला यहाँ क्या होगा नेगेटिव, और बस यहाँ पर -1 की पावर n लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है आपका n कितना है, उसी हिसाब से आप लोग लास्ट टर्म बनाएंगे। क्योंकि -1 की पावर यहाँ टोटल कितना होगा 3, तो माइनस का आएगा। -1 की पावर अगर वहां 4 होता तो -1 की पावर 4 क्या होता पॉजिटिव, इसलिए -1 की पावर n लिखते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट ओपन करिए, 3C0 फर्स्ट वाले की पावर 3, 4 की कोई भी पावर नहीं होगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चलेगा। 3C1 100 की पावर 2 होगी, 4 की पावर 1 होगी, 3C2 100 की 1 पावर डिक्रीज करिए 4, और 3C2 300 की पावर 0 और 4 का क्यूब। ये 2 है तो ये 1 ऐड करिए 3, ये 1 है ये 2, 3, 0 + 3 3, और 3 + 0 इज 3। अब देखिए आप लोगों को वैल्यू आती है 3C0, आपको पता है 1 होता है, 3C1 आप लोगों को हमने बता रखा है 3 होता है, यानी कि जब यहाँ 1 हो तो ये वाला आंसर आता है, जब यहाँ 0 हो तो आंसर 1 आता है, और जब दोनों नंबर सेम हो तो भी 1 आता है, ठीक है। और 3C2 को आप कैसे करेंगे, 3C2 आप लोगों को हमने पास्कल ट्रायंगल बनाना सिखाया था, अगर याद हो, ये 1 1 1, फिर 1 1 + 1 इज 2 एंड देन 1, फिर 1 2 + 1 इज 3, 2 + 1 इज 3 देन 1। ये इंडेक्स 0 का, ये 1 का, ये 2 का और ये 3 का। तो 3 में क्या नंबर होता है 1 3 3 1, तो 1 3 3 और 1, तो 3C2 की वैल्यू भी कितनी हो गई यहाँ से 3 बाई पास्कल ट्रायंगल। हम ओपन करना भी आप लोगों को सिखा देंगे। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं, यही बता देते हैं आप लोगों को ओपन करना। तो यहाँ से देखिए 3C0 की वैल्यू 1 हो गई,
यहाँ पर 100 का क्या आ गया, क्यूब 4 की पावर 0 1 हो गई। या फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 हो जाएगा ना, 2 जीरो हैं, 2 जीरो और लेंगे, 2 जीरो और लेना, तो ऐसे लिख दो 10 की पावर 6, या ऐसे लिखिए 10 स्क्वायर का क्यूब। अब सही है, इसे 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 3c1 3 हो गया, इसे 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर बाहर है, और ये 4, 3c2 को 3 लिखा, ये 100 है, ये कितना हो गया 16, 3c3 1 हो गया, और ये आ गया 64। ओके चलिए, अब इसे क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 3, ये कितना हो गया 4 3 जा 12, और ये हो गया 10 की पावर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 4800, क्योंकि 60 इंटू 3 इज 48, 0 ये रहा 64, सॉरी प्लस माइनस अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 0 0 0 0 0, और यहाँ पे 12 के आगे 2 4 1 2 3 4, और ये रहा 12। ओके, इन दोनों को क्या करना है माइनस, या फिर एक काम करिए आप पहले प्लस वाले दोनों कर लीजिए, पहले लिख देते हैं 1 2 3 4 4800 माइनस 64, तो देखिए ये और ये ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4800, यहाँ आ जाएगा 100 4800। ओके, और इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ गया बताइए 12 1 0, और ये आ गया 64, बट ये कहीं का है माइनस का, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव इज पॉजिटिव, ऐड कर दिया। अब यहाँ से देखिए 10 माइनस 4 इज 6, 9 माइनस 6 इज 3, एक बोरो इधर जाएगा, ये कितना बचेगा 7, ये कितना आएगा 4, फिर बोरो लीजिए 10 माइनस 2 इज 8, एंड देन यहाँ 9, 9 माइनस 1 इज 8। फिर दोबारा देखिए हमने क्या किया, ये आपको इंक्रीज करना आ गया है, एक पावर डिक्रीज दूसरी इंक्रीज करिए, तो ये कितना हो गया 1, ये भी 1, और 10 की पावर 2 को 3 6 हो गया, यहाँ देखिए 10 की पावर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये 4 3 जा 12 आ गया, ये 3 है, ये 16 हो गया 48, और 2 0 लगेंगे, और ये रहा 64। ठीक है, हमने क्या किया नेगेटिव नेगेटिव ऐड करिए, 12 0 0, यहाँ 64 आ गया, ये माइनस में है, और इनको ऐड करेंगे 4800। ओके, तो यहाँ से देखिए 10 माइनस 4 इज 6, 9 माइनस 6 इज 3, और ये 7, ये कितना होगा 4, यहाँ से देखिए 10 माइनस 2 इज 8, यहाँ से 1 बोर हो गया 9, 9 माइनस 1 इज 8, तो यानी आप लोगों का आंसर आया 96 का क्यूब इज 88436। ओके, अब देखिए नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 7, हार्ड नहीं है बट टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ है, अभी तक आप लोगों को दोनों फंक्शन खुद गिवन होते थे, अब आप लोग खुद बना रहे हैं। अब देखिए 102 में क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2 की पावर 5। अब फिर दोबारा अगर आप प्लस लेंगे तो ये वाली सारी टर्म्स क्या आएंगी पॉजिटिव, अब पॉजिटिव कर देते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारा प्लस वाला, इसको रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव। ओके, पहले क्या था अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो देखिए कैसे चलाएंगे आप यहाँ पावर 5c0, 100 की टोटल पावर 5, 2 की पावर 0, 5c1, 100 की टोटल पावर 4, 2 की पावर 1, 5c2, 100 की टोटल पावर 3, 2 स्क्वायर, फिर कितना होगा 5c3, 100 की टोटल पावर 2, 2 क्यूब, 5c4, 100, 2 की पावर 4, 5c5, और 2 की पावर 100 की पावर क्या होंगे 0, और 2 की पावर 5। ओके, अब देखिए अब यहाँ पे हमें 5 वाला ओपन करना, तो करिए जरा, 3 तक हुआ था 1, 3 और 1 4, 3 3 6, 3 1 4 एंड 1 पास्कल ट्राइंगल, फिर दोबारा 1 4 और 1 5, 10 10 5 और 1, मतलब जहां 2 नंबर आएंगे ऐड करके एकदम मिड में लिखिए, तो इसका नंबर क्या हो गया 1 5 5 10, 1 5 10 10 5 1। ओके, तो 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 एंड 5c5। चलिए, तो ये कितना हो गया 1, तो यहां से कितना आ गया 100 की पावर 5, फिर क्या हो गया 5c1 इज 5, और ये रहा 0, तो कितना हो गया 5 2 जा 10, और 10 में 100 की पावर 4 इंटू क्या आ गया 10, प्लस 5c2 कितना है 10, और 10 इंटू 4 कितना हो गया 40, और 100 की पावर कितना है 3। नेक्स्ट देखिए 5c3 अगेन 10, 1 5 10, ये वाला 10,
10 होगा तो ये कितना आ रहा है 8, तो 80 और 100 का क्या हो गया क्यूब स्क्वायर। फिर इसकी वैल्यू क्या हो गया आपकी 5, ये कितना आ गया 16, 80 हो गया और ये आ गया 100, कर दो 100 से मल्टीप्लाई। देखिए कितना है 16 और ये कितना है 5 और यहाँ 2 0 प्लस कितना हो गया यहाँ से 2 की पावर 5 यानी कि 16 नहीं 32। ओहो ये भी आपका ये होगा 64, तो 1 2 3 4 2 3 4 5 टर्म थी ना, ये 16 होगा, सॉरी ये कितना होगा 16, 8 तो वहां गया ना 16 ये रहा, हाँ सही तो है। ये कितना आया था 16 और ये कितना हो गया 5 से मल्टीप्लाई, ठीक था वो 80 और ये रहे 2 0 प्लस ये कितना आया 32 और ये पावर 0 1 और दिस वन इज 1, तो कितना आ गया 32। चलिए अब इसको लिखिए, ये कितना आ गया आपका 100 की पावर 5, यानी अगर आप सम करना चाहते हैं 1 2 3 4 5, बट देखिए ये कितना होगा, ये आपका आ रहा है 100 की पावर 4 और यहाँ से कितना था हमारा 5C1 5 5 2 10 हो गया था 10, ये भी 100 की पावर 5 100 की पावर 4 और यहाँ से देखिए या फिर 10 में लिख लीजिए 100 की पावर 4 5 का मतलब क्या है यहाँ पे 5 बार करना है, ये तो आपको 5 बार लिखेंगे। अभी आप एक काम करिए ऐसे लिखिए 10 स्क्वायर की पावर 5 प्लस यहाँ लिखिए 10 स्क्वायर की पावर 4 इंटू 10, यहाँ से कितना हो गया 40 और ये आ गया 10 स्क्वायर की पावर 3, यहाँ से कितना हो गया 80 10 स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ से आ गया 8032, ऐड कर दिया हमने इन दोनों को। चलिए ये कितना हो गया 10 की पावर 10 10 की पावर 8, बल्कि यहाँ 10 की पावर देखिए 9 हो जाएगा, 8 ये रहा और 1 ये रहा 9 प्लस यहाँ से कितना हो गया ये आएगा 10 की पावर 6, ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर 6 ये रहा 1 ये रहा 7 प्लस यहाँ से कितने लिख सकते हैं 10 की पावर 4, तो ये आ गई 10 की पावर 5 प्लस 8032। ओके अगर आप इन्हें ऐड करेंगे कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, या फिर अगर आप लोग कॉमन लेके कर सकते हैं तो दैट्स बेटर। देखिए इन दोनों में से 10 की पावर 9 को कॉमन लीजिए, अगर हमने कॉमन लिया तो ये कितना बचा यहाँ पे एक 10 और ये 1, तो कितना हो गया यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ करिए, यहाँ क्या करेंगे 4 इंटू 10 की पावर 5 को कॉमन लीजिए जरा, तो यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ सॉरी 10 की पावर कितनी हो गई 5 ली 2 बची 100 और यहाँ से कितना बच रहा है 2, ओके क्योंकि 10 की पावर 5 कॉमन आ गया, प्लस कितना हुआ 8032, ये कितना बचेगा बताइए 11 इंटू 10 की पावर 9 प्लस यहाँ से कितना हो गया 102, 102 की 4 से करिए तो कितना हो गया ये रहा 102 4 से करिए 208 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 8032, अगर आप चाहें तो अब 10 की पावर 5 दोबारा कॉमन निकालिए तो ये 11 इंटू 10 की पावर 4 बनेगा, ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा 208, ठीक है, प्लस 8032, तो ये कितना हो गया 10 की पावर 5 1 1 1 2 3 4, ओके 208 ऐड करेंगे तो यहाँ आ गया 208, ओके 40 लगाए और 208 ऐड कर दिया प्लस 8032, तो यहाँ से कितना आ गया 1 1 0 2 0 8 1 2 3 4 5 8032 ऐड करिए कितना आ गया 2 3 0 8 0 8 0 2 0 1 1, दैट्स द आंसर। ओके दोबारा देख लीजिए, यहाँ देखिए ये कितना है 10 की पावर 5 100 की पावर 5 2 की पावर 0 1 5C0 1 5C1 कितना होता है 5 5 2 10 100 की पावर 4 इंटू 10 5C2 कितना होता है 10 और 4 ये रहा तो कितना हो गया 40 100 की पावर 3, यहाँ देखिए 5C3 10 और यहाँ से 8 से करेंगे 80 100 की पावर 2 5C4 कितना है 5C4 हमारा होगा 5 और यहाँ से करेंगे हम कितना 16 5 जा 80 और ये 2 0, ठीक है, और यहाँ से कितना हो गया 32, तो 8032 तो हमने वहां लिख दिया, इसे 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे भी 10 स्क्वायर की पावर 4 इंटू 10, इसे 10 स्क्वायर की क्यूब और यहाँ 80 इंटू 10 स्क्वायर का स्क्वायर और ये आ गया 8032।
ये 10 की पावर 10 और ये 10 की पावर 8, यहाँ 1 ये रहा 9, और ये हो गया 4 इंटू ये 10 की पावर 6 और 1 ये रहा 7, 8 इंटू यहाँ देखिए 4 और 1 ये रहा 10 की पावर 5। ओके, इन दोनों में से 10 की पावर 9 लिया कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा, एक 10 और यहाँ कुछ नहीं बचा 1, प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 5 को लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 10 की पावर 2 यानी 100, और यहाँ कितना बचा 2, 8032, 10 प्लस 1 कितना होता है 11, और ये कितना हो गया 208। ठीक है, ये 102 हुआ ना, 4 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया, सॉरी 408, सॉरी 408, यह आएगा आप लोगों का 408। ठीक है, 408 को ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 11 इंटू, क्योंकि हमने इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, 10 की पावर 5, 11 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 408, 8032, तो ये आ गया 11 और 4 जीरो ऐसे लगाएंगे 1 2 3 4 और यहाँ 408 लिखे तो 110,408 और ये रहा 8032। ओके, यहाँ से कितना हो गया 110,408 और ये कितने हैं 1 2 3 4 5, 8032 ऐड करिए, बस यहाँ पर क्या आएगा 4, तो आंसर आ गया आप लोगों का 110,408,08032। ओके, चलिए वैसे आप एक काम कर सकते हैं, 102 को अगर आंसर चेक करना तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मतलब ऐसे कर सकते हैं 102 की 102 से करिए, जो आएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि सेम यही आएगा पावर, और उसकी एक बार 102 से कर लीजिए। देखिए 101 की पावर 4 में क्या चेंज होगा आप लोगों का, चलिए ये कितना आएगा, सॉल्यूशन नंबर 8, ये आप लोगों का 101 की पावर 4, तो कैसे लिखेंगे बताइए, ऐसे लिख लें 1 प्लस 100 की पावर 4, हमने आपको 1 प्लस ये भी बाइनोमियल सिखाई थी, क्या करते हैं हम इसमें, जब देखिए ये फार्मूला लगेगा 1 प्लस एक्स की पावर n, कैसे एक्सपेंड करना सिखाया था, nc0, यहाँ x की कोई पावर नहीं होगी nc1, अब x की 1 की पावर तो आप कितनी भी ले 1 ही आएगा, तो यहीं से शुरू करिए सेकेंड वाले फैक्टर से, पहली वाले फैक्टर की 0 फिर 1 बढ़ता है, फिर nc2 x स्क्वायर इट्स ऑन, कहाँ तक जाएंगे ncn x की पावर n, फिर वही अगर एक प्लस एक माइनस होगा तो अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आएगा। ओके, अब करिए क्या आएगा, nc0 कहाँ था 4c0, 100 की पावर 0 प्लस 4c1 100 प्लस यहाँ से कितना आएगा 4c2 100 स्क्वायर, फिर क्या आएगा 4c3 100 क्यूब, फिर क्या आएगा 4c4 100 की पावर 4, फिर बस ये हो गया कंप्लीट। अब करिए जरा 4 वाला नंबर देखिए 14641, तो 14641, तो 1 हो गया, 100 की पावर 0 भी 1 1 आएगा, ये कितना है 4 4 का मतलब 400, 1 4 देखिए फिर क्या है 6, ये 6 और यहाँ से क्या होगा 1 2 3 4। ओके, 100 का स्क्वायर माने 100 इंटू 100, 4 टाइम्स आ गई, फिर उसके बाद 6 के बाद कितना है 4, ये वाला 4 और यहाँ देखिए कितना है 3 टाइम्स, यानी कि या तो 10 की पावर में रहने दीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए 6 हो जाएगा ना 10 स्क्वायर, भाई 100 को हम 10 का स्क्वायर लिखेंगे, 6 कितनी पावर आ गई 1 2 3 4 5 6। ओके, और 4c4 1 होता है 1 0, कितनी पावर है, तो ये 8 बनेगा ना, 2 4, ठीक है। अब इनको ऐड करिए, कितना हो गया ये आपका 401, तो यहाँ गया 60401, ठीक है, और इसको ऐड करिए कितना बनेगा, देखिए ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से आएगा ना, तो कितना आएगा 104, 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो यानी कि हमने इनको ऐड कर दिया, बताइए कितने टर्म है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से ऐड करिए क्या होगा 1040, क्योंकि ऊपर तो 0 ही है, क्या आ गया 60401, ऐड करके ये आ जाएगा ना सिंपली। ठीक है, अब देखिए 4c1 की वैल्यू 400 से मल्टीप्लाई 400, 4c2 की 6 है, ये कितने हैं 100 की पावर 2 का था 100 इंटू 100, 40 आ गई, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 4, 100 की पावर 3 है तो कितनी 0 आएंगी 6, यहाँ देखिए 4c4 1 है, 100 की पावर 4 माने 8 zeros, ठीक है। अब देखिए ये 401 बना, यहाँ 401 को ऐड कर दिया 60401। ओके, इन दोनों को ऐड करिए, यहाँ कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ से ऐड करिए
तो 10 अलग से रहेगा ना, यहाँ तक आएगी। ठीक है, 10 अलग करिए और ये वाले टर्म पूरी इसके नीचे लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये कहाँ से ऐड होगी? 5 से 1 2 3 4 5 इसके नीचे यहाँ 60401। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि हमारा वहां पर 0 है ऊपर। ओके, अब देखिए आप लोगों को 99 की पावर 5 करना है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं तो देखिए आप लोग कर सकते हैं सेम। 99 की पावर अगर आप लोगों को 5 करना है तो इसे क्या लिख सकते हैं आप? 100 माइनस 1 की पावर 5, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए। तो देखिए 1 माइनस 100 की पावर 5 यानी कि नेगेटिव हो गया 1 माइनस 100 की पावर 5। तो ये माइनस एज इट इज बाहर चलने दीजिए। सेम यही क्वेश्चन हो गया, केवल पावर यहाँ पर क्या चलाएंगे? 5C0 5C1 5C2 5C3 ऐसे ओपन करेंगे। आप लोग करिए जरा, चलिए कर देते हैं। इक्वल टू, बाहर माइनस चल रहा है, क्या लिखेंगे? 5C0, कोई 100 की पावर है, अल्टरनेट चलेगा इस बार क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो 5C1, यहाँ 100 की पावर कितनी होगी? 1। 5C2, फिर 100 की पावर कितनी होगी? 2, माइनस लिखिए 5C3 100 की पावर 3 प्लस 5C4 100 की पावर 4 माइनस 5C5 100 की पावर 5। ओके, नंबर क्या होगा? देखिए 1 5 10 10 5 1, तो इसकी वैल्यू 1 5 10 10 5 1, तो क्या होगी बताइए? माइनस अंदर लेकर जा सकते हैं, बाद में ले लीजिएगा चाहे। ये 1 5 5 का मतलब 500, 1 5 फिर क्या है? 10, ये रहा 10 और इंटू कितना हो गया? 10 स्क्वायर यानी 10 की पावर 4 माइनस, यहाँ से देखिए कितनी है इसकी पावर वापस 10, 10 इंटू 10 की पावर, ये 10 स्क्वायर करेंगे तो 6 हो गई, यहाँ से प्लस, फिर क्या है इसकी वैल्यू 5 5, यहाँ से 10 की पावर 2 8 हो गया, तो 10 की पावर 8 माइनस 5C1 और ये 10 की पावर कितनी हो गई? 10। अब आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो कॉमन लेकर कर लीजिए जैसे हमने अभी की थी। ठीक है, जैसे इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए 5 इंटू 10 की पावर 10 में से, और आप लोग डायरेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये कितना बनेगा? माइनस का 499, जैसे यहाँ से अगर आप ये 10 की पावर 5 है और ये 10 की पावर कितना हो गया? 7 ना, और यहाँ से 5 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 10 की पावर 10 कर सकते हैं ना आप सॉल्व। इन दोनों में से क्या लेंगे बताइए? 10 की पावर 5 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 100 बचेगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, हम यहाँ पर कर देते हैं। चलिए क्या होगा यहाँ पे? 499, 10 की पावर 5 को कॉमन लीजिए, 1 माइनस कितना बचेगा? 2 टर्म्स का मतलब 100, यहाँ से 10 की पावर 8 को लीजिए तो क्या बचेगा? 5 माइनस 100, 8 लिया तो यहाँ 2 बचेगा ना, तो यहाँ से माइनस 499 प्लस यहाँ कितना आएगा बताइए? 99 इंटू 10 की पावर 5, यहाँ से भी माइनस का बचेगा, कितना आ गया? 95 इंटू 10 की पावर 8, और बाहर एक माइनस चल रहा था हमारा, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, 1 माइनस, अब ये तीनों माइनस आ गए, बाहर जो माइनस चल रहा है अगर हम वो अंदर ले लें यहाँ पर तो क्या आएगा आपका बताइए? सारी पॉजिटिव हो जाएंगे टर्म। 499 प्लस 99 इंटू 10 की पावर 5, 95 इंटू 10 की पावर 8। अगर आप चाहें तो इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं, 10 की पावर 5, तो 99 प्लस 95 कितना बचेगा? 3, तो यहाँ 1 2 3 3 जीरोस आ जाएंगी, तो ये आ गया 499 प्लस ये कितना होगा? 99 यहाँ ऐड करेंगे ना तो 95099, कितनी? 1 2 3 4 5। ओके, अब ऐड कर दीजिए 95099000499, और बाहर वाला नेगेटिव से अंदर वाली सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, तो आप लोग ये ओपन कर सकते हैं। फिर दोबारा देख लीजिए, 5C01 है, 5C1 5 होता है, 100 से मल्टीप्लाई 500, 5C2 10 होता है और ये 10 स्क्वायर की पावर 2 4 हो गया, 5C3 कितना होता है? 10 100, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर तो 10 की पावर 6, इसे 10 की पावर 2 लिखेंगे, बाहर से मल्टीप्लाई तो 8 हो जाएगा, और ये 1 है और ये 10 की पावर कितना हो गया? 10 स्क्वायर यानी 5, 5 से मल्टीप्लाई 2 की 10। ठीक है, इन दोनों को माइनस किया 499, इन दोनों में से 10 की पावर ये 5 बन गया और ये 10 की पावर 7 बन गया, इन दोनों में से 10 की पावर 5 को कॉमन लिया, 1 बचा, यहाँ 100 बचेगा। इन दोनों में से अगर हम 10 की पावर 8 कॉमन ले तो यहाँ 5 बचा और यहाँ पर 100 बचेगा। ठीक है, 499 माइनस का हो गया, अभी ये भी माइनस आ गया और ये भी
माइनस, सारे माइनस पॉजिटिव हो गए, इन दोनों में से 10 की पावर 5 कॉमन लेंगे तो 99, 5 की 3 जीरो यहाँ आ गई। अब 10 की पावर 5 का मतलब 5 जीरो यहाँ पर बढ़ाइए, ठीक है, 95099 ऐड हो गया, 50 और 499 यहाँ लगा दीजिए। ओके, आप लोगों का एक क्वेश्चन बाकी है जिसमें आप लोगों को क्या शो करना है। वैसे आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, हमें बताना है कौन सा ग्रेटर है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर करते हैं सॉल्यूशन नंबर 10, ये आप लोगों का 8 था ना, ये 9 है आप लोगों का सॉल्यूशन नंबर 9। यहाँ थोड़ा सा गैप कर दीजिए। ओके, देखिए हमें क्या बताना है, ये नंबर या ये नंबर में से कौन सा ग्रेटर है। तो देखिए 1.1 की पावर, तो देखिए कैसे खोलेंगे, 1 प्लस 0.1 की पावर, सेम वही है जो अभी हमने खोला है, जैसे वह पावर इसमें अलग है। देखिए सारी पावर मत ओपन करिए, 2 टर्म्स ओपन करिए, मेरे ख्याल से हो जाएगा। देखिए पहले क्या लिखते हैं, 1000 नहीं 10,000 है, 10,000 C0, 0.1 की पावर 0, फिर 10,000 लिखना चाहे यहाँ लिख सकते हैं क्या, 0.1 की पावर 0, फिर 1 और 0.1 की पावर 1, इट्स ऑन, और लास्ट में क्या होगा 0.1 की पावर दिस वन। अब बताइए जिसमें यहाँ 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है क्या, ये भी 1, तो आंसर आ गया 1। और यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू आती है MC1 की n, तो 1000, ठीक है, इंटू 0.1 और इट्स ऑन, ये भी 1 होता है, और 0.1 की पावर 1000। ओके, अब देखिए ये क्या बन गया, इससे मल्टीप्लाई होगी, एक 0 कैंसिल, ठीक है, इट्स ऑन। अगर मैं आगे नहीं ओपन करूं तो ये वाली टर्म आ गई। अब बताइए कितना हो गया, 1001 प्लस इट्स ऑन। अब देखिए 1000 में ये वाली टर्म भी ऐड हो रही है, ये 1000 और ये कितना है 1000, तो देखिए पहली दो टर्म्स का सम ही 1001 से ज्यादा आ रहा है। अभी तो आप लोगों की ये सारे टर्म्स और भी इंक्रीज होंगे, चाहे वो छोटी सी वैल्यू इंक्रीज करेगी बट वैल्यू तो इंक्रीज होगी, इसका मतलब ग्रेटर, ये ग्रेटर तो यही हो गया 1000 से, तो ये किससे ग्रेटर हो गया 1000 से। तो हमें क्या पता चला कि ये वाली जो टर्म है 1000 से ग्रेटर है। हमसे पूछा था इंडिकेट करिए कौन सी टर्म ग्रेटर है, तो यानी कि 1.1 की पावर 10,000 ग्रेटर है 1000 से। आई होप आप लोगों को एक्सपेंशन क्लियर हुआ होगा। आप लोग अच्छे से इस एक्सपेंशन को करिए। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या कोई आप लोगों को क्वेश्चन कराना तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, गुड डे।